बहुत शांत और शांत हो जाएंगे और गहरी शांति। धीरे धीरे हम शांत हो रहे हैं। अपनी स्पाइन के निचले सिरे पर हमने अपने मन को बिठाया हुआ है। हमारा ये चंचल मन एक जगह ठहरता नहीं है, लेकिन स्पाइन पर ये आसानी से रुक जाता है। जितना जितना हम स्पाइन पर अपने मन को बैठा के रखेंगे, उतना उतना हमारा मन बहुत शांत होगा, शुद्ध होगा और हमारे मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन की शुद्धता बढ़ेगी। हमारे मन में शुद्धि आएगी, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। ध्यान करने से हमारे मन में एकाग्रता आएगी, मन में शांति आएगी और हमारा माइंड बहुत शार्प होगा। हमारे शरीर का जो ठोसपना है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा और हमारी सांस सूक्ष्म होने लगेगी। शरीर के अंदर जो भी गांठें हैं वो खुलने लगेंगी। तब हमारे मन के जो जन्मों जन्मों के बंधन हैं वो भी खुलने लगेंगे। तब हमारे अंदर प्रज्ञा वाला ज्ञान जागेगा, विवेक जागेगा, धैर्य जागेगा, सहन शक्ति आएगी, त्याग की भावना आएगी, दान की भावना आएगी और सबसे बड़ी बात है कि हम क्षमा करना सीखेंगे और हमारी वाणी विनम्र होगी। हम रुकना सीखेंगे, ठहरना सीखेंगे। हमारे मन में ठहराव तभी आएगा जब हम अपनी स्पाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अभी आज हम स्पाइन के निचले सिरे पर काम कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से पूरे धैर्य और लगन के साथ मन लगाकर अपने मन को वहीं टिकाएंगे। हम मन से मन को ठीक करेंगे, मन से मन को देखेंगे। जब मन वहां बैठा है तो उसे हमें बराबर देखते रहना है। तो वो कौन देखेगा? वो हमारा मन ही देखेगा। मन ही मन को वहां स्पाइन के निचले सिरे पर बैठा हुआ देखेगा और देखेगा कि बहुत ध्यान से मन बैठा है। और यदि भाग गया मन, तो मन को पकड़ कर कौन लाएगा? यदि मन तो चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, तो यदि मन भाग गया तो उसको पकड़ के लाने वाला कौन है? पकड़ के लाने वाला भी मन है। एक ऊपरी मन है और एक भीतर वाला मन है। तो जब हम अपने ऊपर वाले मन को टिका देते हैं तो फिर भीतर वाले मन से हम काम करवाते हैं। तो भीतर वाला मन जो है वो बाहर वाले मन को पकड़ के लाएगा और बिठा कर रखेगा। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ यही है कि मन से मन को पकड़ो, मन से मन को जानो, मन को मन से ठीक करो। तो ये हमारा मन ही है जो हमें भगाता है, अच्छे काम में मन नहीं लगने देता है। बाहरी आकर्षण में हमारा मन हर समय भागता रहता है, दौड़ता रहता है। मन को भगाने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। यदि नींद नहीं आ रही हो, रेस्टलेस हो, मन नहीं लग रहा हो, तो अपने पैर के अंगूठे को लेट के देखना शुरू कर दें या अपने हाथ के अंगूठे को देखें या पैरों की उंगलियों को देखें। और सबसे बड़ी बात, जो हथेलियां हमारी हाथों की और पैरों के जो तलवे हैं, उनको जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं, मन को वहां पर ले जाते हैं, मन से मन को देखते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा मन टिकने लगता है। एक बार की बात मुझे याद है कि एक बार जब भी मैं ध्यान करूं तो मेरे बहुत ईचिंग हो, चेस्ट पर, कहीं पर भी गर्दन के नीचे, और मन टिक, तो बहुत ही जिद्दी होता है, मन बहुत जिद्दी है। तो ध्यान से और जो लगन से ध्यान करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, वो अपनी सारी
जो त्रुटियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं या जो बाहर भटकने वाला मन है, उस सबको ठीक कर लेते हैं। तब फिर मुझे टीचर ने बताया कि आप अपनी हथेलियाँ देखें और पैरों के तलवे देखें। तो फिर ठीक हो गया, उसके बाद तो फिर अब कोई जितना हम अभ्यास करते जाते हैं, उतना-उतना हम एक्सपर्ट होते जाते हैं और हम उत्साह से भर जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं, हमारे अंदर साहस आ जाता है, वीरता आ जाती है, हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम डिटरमाइंड हो जाते हैं। फिर हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सही लेते हैं और फैसले लेने के बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो इसलिए हम समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर हम अपनी स्पाइन के निचले सिरे को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वहीं पर मन टिका रहे, यदि मन भागे तो उसे वापस लेकर आएँगे और वापस नहीं आता है तो घबराएँगे नहीं, निराशा आने ना पाए। 2 गहरी साँस लेंगे। गहरी साँस लेने से तुरंत मन शांत हो जाता है और टिक जाता है। इसलिए साँस लेने को बोला जाता है।